नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जनवरी 2025। बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिड कैप कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसको आज एक बहुत ही बढ़िया मेगा ऑर्डर मिला। तो आइए देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और इस ऑर्डर के बारे में पूरा जानकारी आपको मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी कैसा है, कंपनी की हर एक पॉइंट, चाहे फंडामेंटल, चाहे बैलेंस शीट की बात करें, टेक्निकल पैरामीटर की बात करें, रिटर्न्स की प्रोफाइल की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सब कुछ आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। आइए देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ खास अपडेट है, मतलब ऑफ टॉपिक में जाके वो भी देखना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के नाम से। तो कंपनी का नाम बहुत ही शॉर्ट है, HFCL लिमिटेड। आज की डेट में शेयर में वैसे कोई बहुत बड़ा तेजी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 तारीख आज का डेट, 103 रुपए 49 पैसे पे शेयर क्लोजिंग दिया, लगभग 1.12% तेजी के साथ। बट इसका इंपैक्ट आपको आगे आने वाले टाइम पे जरूर देखने को मिलेगा बाजार में। आइए देख लेते हैं ऐसा क्या खास अपडेट है। देखिए ऑलरेडी मैं थंबनेल पे तो मेंशन कर चुका हूं ऑर्डर के बारे में। अब कहां से मिला, क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए HFCL शेयर सर्च 4%, जब ये न्यूज पब्लिश हुआ था, सिक्योरिंग 2501 करोड़ 2501 करोड़ वर्क ऑर्डर फ्रॉम BSNL, एक सरकारी कंपनी BSNL की तरफ से दोस्तों लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा ये ऑर्डर मिल गया। अब देखिए 14-15 हजार करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन, उसको मिल रहा है लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर। ये अपने आप पे बेमिसाल है ना। अगर ये कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़, 80 हजार करोड़, 1.5-2 लाख करोड़, क्योंकि अक्सर हमने देखा इस टाइप की जो बड़े कंपनी उसको मिलता है 2500-3000 करोड़ के ऑर्डर। अगर ऐसे एक छोटे कंपनी, छोटे मतलब एकदम छोटा नहीं, मिड कैप कंपनी, उसको 2500 करोड़ की ऑर्डर मिलता है, तो मतलब कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छा है और ऊपर से कंपनी की जो वर्क एक्सपीरियंस वो भी अच्छा है। भले ही छोटे कंपनी बट वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसके थ्रू ये दर्शाता है, ठीक है। तो अब देखिए कंपनी को करना क्या पड़ेगा, किस के ऊपर बेस करके ऑर्डर मिला है। HFCL शेयर सर्च 4.3% टू डे हाई आफ्टर, ये ऑर्डर मिलने के बाद ही एक्चुअली देखिए एडवांस वर्क ऑर्डर AWO वर्थ अप्रोक्सीमेटली 2500 1.30 करोड़ रुपीज फॉर द, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ द मिडिल माइल नेटवर्क। अच्छा, जिनको नहीं मालूम ये किस सेक्टर की कंपनी है, ये एक्चुअली टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह कंपनी बनाता है, उसके साथ साथ उसके मेंटेनेंस करता है, इंस्टॉल करता है, ठीक है। ये सारे चीज के ऊपर कंपनी काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारत नेट, ये देखिए भारत नेट फेज 3 इन पंजाब टेलीकॉम सर्किल। यहाँ पे दोस्तों ये सारे जो सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन कौन सी सर्विसेज, एक और बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। एक तो डिजाइन, उसके बाद सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये जो 7 इंपॉर्टेंट सर्विस ये दोस्तों कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जिस पर्पस BSNL की तरफ से 2500 करोड़ से ज्यादा ये ऑर्डर दिया है कंपनी को। क्लियर हो चुका है इस ऑर्डर के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में। देखिए अक्सर जो हमेशा आपको कहता हूं कि देखिए कोई कंपनी कितने भी अच्छा क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े कंपनी क्यों ना हो जाए, बिना जज किए, बिना एनालिसिस किए दोस्तों आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, ये आपकी मूर्खता है। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए कहीं से भी आपको टिप्स मिले, कोई आपको कुछ भी बोल दे, बट आप गलती से, क्योंकि आज की डेट में नॉर्मली आप अगर गूगल में सर्च करोगे ना, आपको सारे डिटेल मिल जाएगा, सारे जानकारी मिल जाएगा, तो आप नॉर्मली देख लेना, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं। भाई देखो दोस्तों, ये कंपनी के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करने से पहले जो आपको मैं शुरू में कह रहा था, कुछ अच्छी अपडेट आपको देना है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। यूएस मार्केट अभी कुछ टाइम पहले ओपन हुआ और डॉ जोन्स की पोजीशन आपको कहां पे दिख रहा है, 0.79% पॉजिटिव में। नैस्डैक की पोजीशन कहां पे दिख रहा है, 1.32% पॉजिटिव में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने आई थिंक कि देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो इस वीडियो को देख लीजिए पूरा अंत तक। उसके बाद लास्ट वीडियो जहां पे मैं विप्रो लिमिटेड हो गया, SBI लाइफ हो गया, ऐसे बहुत सारे आपकी टेक महिंद्रा हो गया, रिजल्ट रिव्यू कर चुका हूं। और आपको मैं क्या कहा था, विप्रो की रिजल्ट दोस्तों इस बार काफी बढ़िया रहा, मार्जिन ब्रॉड हो चुका है, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। और आप देख सकते हो एटीआर वर्जन पे कैसा इंपैक्ट, 5.5% तेजी, ठीक इन्फोसिस की ऑपोजिट। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा देखिए आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस हो गया, शेयर मार्केट से रिलेटेड पूरा जानकारी,
एडीआर वर्जन की अपडेट, ग्लोबल मार्केट की अपडेट, एफएसडीएस का डेटा, सब कुछ बढ़िया से कवर करेंगे। वही सेम टाइम जो अक्सर होता है 11:15 के आसपास आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। तो दोस्तों है ना मजेदार अपडेट, बड़ी अपडेट। तो आशा रखता हूं कि आज जिस पर्पस आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ, सेम पर्पस नेक्स्ट डे सोमवार को एक अच्छा जंप भी आपको दिखाई दे सकता है आईटी सेक्टर में, बिकॉज विप्रो की इस बार रिजल्ट अच्छा हुआ और एंटायर सेक्टर को भी पुल कर सकता है। एनीवे, बैक टू द पॉइंट, फिर से फोकस करते हैं हमारे एचएफसीएल पे। अच्छा, कंपनी कैसा है, कंपनी को ऑर्डर के बारे में मैं आपको जितना जानकारी था दे दिया। अब बात करेंगे कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी अल्टीमेटली करता क्या है। कंपनी ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट में बता दिया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी है, जो भी कंपनी इक्विपमेंट्स वगैरह, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम इंटीग्रेशन हो, डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चर हो, कुछ इक्विपमेंट्स हो गया, सप्लाई एंड हाई टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपका ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ऑप्टिक फाइबर केबल आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है, 5G की जमाना पे बहुत ज्यादा डिमांड है इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे परिसेवा जैसे कि सर्विसेज देते हैं कंपनी, इंडोर एंड आउटडोर वाईफाई नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो ये सारे कंपनी की व्यापार है। अच्छा, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास एक मिड कैप कंपनी है। पी रेशियो मेरे हिसाब से डिसेंट है, ना बहुत एक्सपेंसिव ना बहुत कम, 39.8। और आरओसी ठीक ठाक है 13.3%। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.34%, डिसेंट है, ठीक है। ₹1 फेसबुक वाला शेयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शेयर ना, देखिए बीच में बहुत ज्यादा गिरावट हुआ, अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर गिर गया है ना। और यहाँ पे तो मिड कैप स्मॉल कैप की बात हो रहा है। अब देखिए जब मार्केट में एक्चुअली गिरावट होता है ना, लार्ज कैप के कंपेरिजन मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में सबसे ज्यादा ही गिरावट होता है, चाहे कंपनी कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो हाई टच किया कुछ महीने पहले की बात है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पैटर्न पे, पहले आप देख लीजिए। हाई टच किया था ₹171 पे, वहां से शेयर पिटते हुए ₹100 पे पहुंच चुका है। आज की डेट में क्लोजिंग दी ₹104 पे, ठीक है। अच्छा, कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी, देखिए भले ही मिड कैप कंपनी बट इनकम काफी अच्छा जनरेट करता है। लास्ट ईयर में कंपनी की मतलब अभी तो दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, सितंबर का ही रिजल्ट आउट हुआ, तो कंपनी की इनकम में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। बट कंपनी की मार्जिन की बात करें, ईयरली इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली ड्रॉप हुआ। कंपनी की प्रॉफिट की बात करें, लास्ट क्वार्टर कंपनी की प्रॉफिट आप देख सकते हो ईयरली इंक्रीज हुआ बट क्वार्टरली थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, बिकॉज ऑलरेडी हमने देख चुका कि कंपनी की मतलब इन भारत के अंदर जो कंपनीज की परफॉर्मेंस Q1 Q2 उतना खास नहीं था। बट लास्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर पे अगर आप देखें, कंपनी की परफॉर्मेंस में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर एक टाइम पे 318 करोड़, 338 करोड़, आज 376 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी बना चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए कंपनी की जो प्रोमोटर है ना, उनके पास तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेक है, ऑलमोस्ट 35.90% रिसेंटली। और ऐसे कुछ गिने चुने ये कंपनी में से है जो कि लगातार एफएस ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया। लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग सितंबर क्वार्टर में कितना था, 6.68%। दिसंबर क्वार्टर में कितना, 6.70%। डीआईएस का स्टेक पहले कितना था, ये देखिए 7.39%, इस बार बढ़ते हुए 10.96% पे पहुंच चुका है। एट द सेम टाइम जो पब्लिक की स्टेक है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, कम हुआ, 48.33% से ड्रॉप होकर 46.40% पे पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको मैं दिया। अब चलिए दूसरा एक और वेबसाइट में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कंपनी की डेट। दोस्तों अगर हम डेट की बात करें, सबसे पहले आप ये देखिए कि कंपनी के हाथ में कैश कितना है। कैश कंपनी के हाथ में है लगभग 318 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी के अनुसार मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। और डेट की बात करें, देखिए डेट फ्री कंपनी तो है नहीं, 819 करोड़ के ऊपर डेट है कंपनी को, ठीक है। तो मतलब डेट फ्री कंपनी नहीं है, बट कंपनी के हाथ में कैश भी ठीक ठाक है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं कि आज कारोबार कैसे देखने को मिला। वैसे वॉल्यूम तो काफी हाई था, 3,65,00,000 के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, जिस पर डिलीवरेबल परसेंटेज, बिकॉज देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा था ना, आज डिलीवरी रेट थोड़ा वीक था, 14% के आसपास। अब चलिए थोड़ा सा शेयर प्राइस मूवमेंट को समझते हैं। शेयर कुछ दिन पहले अपना हाई टच किया, ज्यादा पुराने बात है ही नहीं, ये देखिए सितंबर के महीने पे शेयर हाई टच किया था। उसके बाद बाजार में भी गिरावट हुआ, अक्टूबर नवंबर पे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश, दिसंबर में गिरावट हुआ, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली जो शेयर लो टच किया 13 जनवरी को 93 के ऊपर, तो इमीडिएट जो शेयर के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल है अप्रोक्सीमेटली 90 से लेके वही 93 के जोन पे, ठीक है। ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल। दूसरी बात ये भी है कि इसके पहले भी हमने देखा था शेयर में जब गिरावट हुआ था बार बार,
लगभग 110, ध्यान से देखना, 110-12 के आसपास सपोर्ट मिला था। रिसेंटली जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, अभी क्या बनेगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस बनेगा। जैसे कि हमेशा आपको मैं समझाता हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल जब शेयर ब्रेक करके नीचे आ जाता है ना, वहां पे क्या बन जाता है, फर्दर रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक सेम, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस समझ आ गया 110 पे, नियर टर्म बेसिस पे मैं बात करूं, ऊपर तो चलो ठीक है 140-50 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, बट नियर टर्म बेसिस पे 110, और नीचे की तरफ जो क्रूशियल सपोर्ट 90 से लेके 93। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं कहूंगा क्योंकि कंपनी छोटे कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, तो सोच समझ के आगे बढ़ना। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।